नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत फरमाते हैं उसी की बरकत से इस उम्मत से भी वो मोहब्बत फरमाते हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को अफजल बनाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत को भी कुंतुम खैरा उम्मा कह के बुलाया कि तमाम उम्मतों में आप बेहतरीन उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को इतना बढ़ाया कि क़यामत के दिन भी सारी उम्मतों के आगे इस उम्मत की सरदारी ज़ाहिर हो जाएगी। रोज़ा पिछली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ था, मगर इस उम्मत पे जो रोज़े की फजीलत और जिस दर्जे अल्लाह ने इनाम इकराम इस उम्मत को दिया है वो किसी और उम्मत को नहीं दिया। पिछली उम्मतें रोज़े में सहरी नहीं किया करती थी, ये सहरी इस उम्मत पे अल्लाह के नबी की बरकत से अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को सहरी अता फरमाई। और अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, 17 सहाबा से इसकी फजीलत उन्होंने नकल फरमाई कि जिसमें सिर्फ सहरी की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान की है और सहरी के खाने का और वो जो टाइम तमाम अहदीस की किताबों में उसकी बरकतें हैं कि ये वो वक़्त है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमां में दुनिया पे तशरीफ़ ले आते हैं और पूछते हैं कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं इसका रिज़्क़ इसको अता करूं। वो बरकत वाला वक़्त जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहरी खाने का हुक्म इरशाद फरमाया। आजकल बहुत से लोग रातें छोटी होने की वजह से रात खाना लेट खाते हैं और उसके बाद सहरी में भूख नहीं होती और वो ये समझते हैं कि भूख नहीं है, बस ज़रूरत नहीं है सहरी की, और वो सहरी की नेकी से महरूम रह जाते हैं। मैं आपके सामने हदीस तिलावत की मैंने, अब इसको ज़रा समझिएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब दरूद भेजते अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह भी दरूद भेजते हैं और ये नबी की शान मेरे अल्लाह ने बयान की है। और ये दरूद एक वक़्त नहीं भेजते, युसल्लून फ़ेल मुज़ारे जिसके अंदर हाल और इस्तकबाल दोनों माने पाए जाते हैं कि दरूद भेजते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने यही आयत का टुकड़ा, यही जुमला जो मेरे अल्लाह ने कलाम मुबारक में इरशाद फरमाया सहरी करने वालों के लिए फरमाया है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते यसल्लूना अलल मुतसाहिरीन, सहरी करने वालों पे दरूद भेजते हैं। अब जो सहरी करता है, रोटी खा रहा है अपनी ख्वाहिश के लिए खा रहा है, पानी पी रहा है अपनी ख्वाहिश के लिए पी रहा है, मगर इस वक्त जब ये सहरी कर रहा है तो इस ख्याल के साथ सहरी करे, अपना मकाम पहचाने कि इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते, तमाम फरिश्ते, और हम गिन भी नहीं सकते उन फरिश्तों को, और मेरा अल्लाह इस पे दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह इस पे रहमत नाजिल फरमा रहे हैं। बड़े बदबख्ती हैं उन लोगों के लिए जो ये वक़्त सो के गुजार लें या ये सहरी को ना खाएं। इस वक़्त में अल्लाह के फरिश्ते इस पे दरूद भेजते हैं। तो जब सहरी खाने की ये फजीलत है तो जो हमारी माई बहनें सहरी पकाती हैं उनका क्या मकाम होगा, जो सहरी के वक़्त में महल्ले के लोगों को जगाते हैं उनका क्या मकाम होगा। ज़रा ध्यान कीजिए, ये नेकियां समेटने का महीना है। हमारे जामे अशरफी के शेखुल हदीस हज़रत सूफ़ी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे आज लोग अक्लमंद उसको कहते हैं जो इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि मुश्किल वक़्त किसी का मुँह ना देखना पड़े। और भाई इतने पैसे इकट्ठे कर लो, फिर फरमाते थे अरे सबसे मुश्किल वक़्त क़यामत का दिन है, इतनी नेकियां इकट्ठी कर लो कि किसी का मुँह ना देखना पड़े। ये नेकी इकट्ठी करने का महीना है। खुदारा सहरी कीजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरी हदीस में कि सहरी खाया करो, सहरी के खाने में बरकत है। और आपने फरमाया एक हदीस में कि सहरी खाया करो, सहरी से तुम्हें कुव्वत मिलती है। आप अलैहिस्सलाम का मामूल था। आज की मजलिस में आपसे ये गुजारिश है, खुदारा इस सहरी की फजीलत को समझिएगा और सहरी खाने का अहतमाम कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पेट भर के रोटी खाएं, जितना हो सके। और अफजल वक़्त यह है
کہ سحری کو آخری وقت میں کھائیے، جب روزے کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہو۔ اور اس میں ایک گزارش، ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، پہلے بیٹھے رہتے ہیں، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو گولا بجتے وقت کہتے ہیں ذرا پانی پلانا۔ کیوں اپنے روزے کو مکروہ کرتے ہیں؟ 1 منٹ پہلے تک جب سارا دن آپ رہ سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ نہیں رہ سکتے؟ خدا را یہ میری گزارش ہے، اس سحری کے جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اس وقت سے پہلے آپ اپنا کھانا پینا موقوف کر دیجئے۔ اور ایک ہم صاحب وہ جو دعا ملتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ وہ پڑھنی اچھی بات ہے، اچھا کلمہ ہے، مگر یاد رکھیے گا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ الفاظ کو ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، کہنے لگے مولانا صاحب روزے کی نیت کرنا بھول گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، ظہر کا ٹائم ہو گیا، نیت تو اب ہو نہیں سکتی، 12 بجے سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، اور اگر کچھ کھا لیا تو روزہ ویسے ہی ٹوٹ گیا۔ کہتا مولانا کیا کروں، نیت نہیں کی۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے صبح سے اب تک کچھ کھایا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہتا جی میرا روزہ تھا۔ ارے صبح سے اب تک کچھ کھایا نہیں کہ تیرا روزہ تھا تو پھر نیت کہاں سے رہ گئی؟ کہتا جی مولوی صاحب بس وہ دعا پڑھنی بھول گیا۔ ارے بھائی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، جب تم نے نیت سے سحری کھا لی اور تم نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا تو تمہارا روزہ ہو گیا۔ تو یہ دعا اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کا حکم نہیں دیا۔ اصل نیت تھی، نیت کرنی کیا ہے وہ بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، علماء نے لکھ کے دے دی کہ یہ دل میں نیت کرنی ہے، لوگوں نے اسے لازمی سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔